नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग। मित्रों, अभी 8 जनवरी को महानिदेशक महोदय ने एक पत्र जारी किया है, जो कि आशा करता हूं कि आप लोगों के पास सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच गया होगा। ये पत्र 8 जनवरी को ही जारी किया गया है। महानिदेशक महोदय ने ये पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा है और ये पत्र प्रधानाध्यापक और जो अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनके वार्षिक गोपनीय आख्या के संबंध में जो व्यवस्था करनी है अधिकारियों को, उसके लिए कहा गया है। और साथ ही साथ आगे मैं चर्चा करूंगा इस पर। इसमें आपको कुछ संकेत बताए गए हैं। मानव संपदा की जो वेबसाइट है उस पर कैसे जाकर के आपको कुछ काम खुद अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को करना है, उसके बाद कुछ खंड शिक्षा अधिकारियों को करना है। जिन जिन अधिकारियों को जो जो काम करना है वो सारी चीजें इस पत्र के माध्यम से बताई गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पत्रांक दिया गया है। विषय है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या की व्यवस्था के संबंध में। और यहाँ पर एक शासनादेश का जिक्र किया गया है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग 14 जनवरी 2020 के संदर्भ ग्रहण करने के बारे में कहा गया है, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों अध्यापकों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु स्वमूल्यांकन प्रारूप एवं मानक निर्धारित करते हुए व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि स्वमूल्यांकन प्रारूप है, ठीक है। उसके बाद में इसी लेटर में आगे आप पढ़ेंगे, जानेंगे कि पहले तो हेडमास्टर और असिस्टेंट टीचर स्वमूल्यांकन प्रपत्र भर देगा मानव संपदा के माध्यम से। उसके बाद में उसको वेरीफाई करेंगे हमारे अधिकारीगण और अपनी टिप्पणी लगाएंगे, अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। उसके आधार पर इसमें बहुत सारी चीज़ें भविष्य में आने वाली हैं। और अभी कल ही चर्चा हो रही थी कि ये जो ACR लिखा जाता है, नवोदय विद्यालय के कुछ साथी बता रहे थे, केंद्रीय विद्यालय के कुछ साथी बता रहे थे कि उनके यहाँ एक वर्ष में एक बार ऐसा निरीक्षण होता है और उसमें सभी लोगों के सर्विस बुक में एंट्री की जाती है कि उनकी परफॉर्मेंस है वो गुड है कि पुअर है, और उसके आधार पर ही वहाँ पर इंक्रीमेंट और ये सारी चीज़ें व्यवस्था लागू होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों का शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जानी है, जिसकी समय सारणी निम्नवत निर्धारित की जाती है। यानी 2020-21 के लिए ये कार्यक्रम है और यहाँ से शुरुआत हो रही है। इसके आगे तो ये चलता ही रहेगा अनवरत। तो इसमें समय सारणी जो दी गई है वो क्या है, प्रधानाध्यापक और अध्यापक लोग जो हैं वो स्वमूल्यांकन प्रारूप पूर्ण करते हुए प्रतिवेदक अधिकारी को दिनांक 15 अप्रैल 2020 तक सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये प्रधानाध्यापक और अध्यापकों का काम है कि वो 15 अप्रैल 2021 तक इसको सबमिट कर दें, ठीक है। उसके आगे प्रतिवेदक अधिकारी या खंड विकास अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर प्रविष्ट दिनांक 15/5/2021 तक सबमिट किया जाएगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि दिनांक 31/5/2021 तक अंतिम किया जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर स्वमूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश। स्वमूल्यांकन हेतु क्या दिशा निर्देश है, आइए जानते हैं। प्रधानाध्यापकों शिक्षकों को सर्वप्रथम वेबसाइट जो मानव संपदा है उस पर लॉगिन करना है। ID पर जाकर के अपना लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर ट्रांसफर मॉड्यूल आपको दिखता ही है। जब आप लीव लेते होंगे तो ट्रांसफर मॉड्यूल पर जा करके आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और साथियों मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें आ चुकी हैं, भले ही इसको भर नहीं सकते थे लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत आपको आगे मिलेगा फिल PI सेल्फ असेसमेंट का चयन करते हुए यूजर मैनुअल, यहाँ पे संलग्न ये आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यूजर मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जानी है। स्व मूल्यांकन के पश्चात सबमिट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनको सिलेक्ट करते हुए आप
इसको सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के लिए स्वमूल्यांकन हेतु क्या क्या बिंदु दिए गए हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। उस पर अगर काम नहीं किया है तो साथी लोग, आप सभी लोग इस पर काम कर लें। तो प्रधानाध्यापक हेतु ये पैरामीटर हैं, इसके लिए पैरामीटर भी है और अंक का निर्धारण भी किया गया है, और उसके साथ साथ आपको टिप्पणी भी लगानी है। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प केंद्र के विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई, संतृप्तिकरण होने पर 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 14 पैरामीटर संतृप्त होने पर 10 अन्यथा 0। तो 14 पैरामीटर अगर आपके संतृप्त हैं तो आपको होने पर 10 अन्यथा 0। यहाँ पर देखिए, देखना है मित्रों कि 14 में से अगर आपने 13 कर दिया है, और यहाँ पे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि 14 पैरामीटर संतृप्त होने पर 10 अन्यथा 0। तो अगर आपने 13 किया हुआ है तो 13 किया हुआ है तब भी आपको मिलना है 0 नंबर ही। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप 14 पैरामीटर क्लियर करिए। आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, ये सत्र 2020-21 हेतु नहीं लागू है, इस महामारी चल रही है इसलिए विद्यालय बंद चल रहे हैं। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि 60 से 80% अगर चल रहा है तो 5 नंबर, और 80 से अधिक है तो 10 नंबर मिलने हैं। प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत, अब यहाँ तो बात यह है कि बिना सीएल के कोई अनुपस्थित नहीं रहता स्कूल में, इसलिए 80% से अधिक में ही जाएगा, और ये सबको 10 नंबर ही मिलना है। 2020-21 में लागू नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है कि टैबलेट की उपलब्धता में क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। जैसे ही टैबलेट मिल जाएगा तो ये लागू किया जाएगा, और हम आशा करते हैं कि सारे प्रधानाध्यापक लोग उपस्थित होंगे, तो यहाँ पर उनको 10 में से 10 अंक मिलेगा। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड लिखा गया है, और ग्रेड के अनुसार ये मार्क्स मिलेंगे। यदि कक्षा में 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। अब यहाँ पर ध्यान देना यह है कि अगर कक्षा में 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आ रहे हैं तब तो 20 मिलेगा, नहीं तो 0 अंक मिलेगा। तो A और A+ ये दिलाना बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना, नहीं तो 0 मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर 0 मिल रहा है, उसी तरीके से यहाँ भी 0 मिल जाएगा। दीक्षा पोर्टल का उपयोग, अब यहाँ पर है छात्रोपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर। जैसे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका मानव संपदा है, मानव संपदा को दीक्षा पोर्टल से मर्ज कर दिया गया है मित्रों। तो जब आप QR कोड स्कैन करेंगे तो मानव संपदा पर वो चीज़ जाएगी कि हाँ, आपने दीक्षा पोर्टल पर जो बच्चों को पढ़ने वाली सामग्रियां हैं उनका कितना उपयोग किया है। तो नियमित उपयोग आप करते रहिए, हमेशा करते रहिए, और 10 में से 10 ये लेना बहुत ही आवश्यक है। ये आपके लिए अच्छा भी है, बच्चों के लिए भी लाभकारी होगा, उनको पढ़ाने में मदद आएगी, वो भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ पाएंगे। तो आप दीक्षा का उपयोग जरूर करें, QR कोड स्कैन करें, जो लर्निंग मटेरियल है बच्चों के लिए उसका उपयोग करें। तो दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हुए ई पाठशाला के कंटेंट सभी छात्रों को उपलब्ध कराते हुए पत्रांक दिनांक 12 नवंबर 2020 के अनुसार जोड़े गए छात्र अभिभावकों की संख्या था उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपयोग की स्थिति के आधार पर 10 अंक। यहाँ पर जो मैंने बताया है कि QR कोड आप अपना स्कैन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर लागू होंगी। साथ ही साथ इसकी भी समीक्षा की जाएगी कि अभिभावकों की जो संख्या है तथा उसके द्वारा दीक्षा की जो डिजिटल सामग्री का उपयोग किया जा रहा है उसकी स्थिति के आधार पर आपको 10 अंक मिलेंगे। छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना, 100% वितरण होने पर 10, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ये देखा जाएगा, यानी इसमें से 10 में 10 ले सकते हैं। SMC की नियमित बैठकों में प्रतिभाग करने पर ये बैठक करानी है, बिल्कुल सही है। इसकी फोटोग्राफ्स आपको रखना है, फोटोग्राफ्स और वीडियो यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। मीटिंग कराइए तो फोटोग्राफ्स आप जरूर लीजिए अपने मोबाइल में, उसको सुरक्षित रखिए, अपने सहायक अध्यापकों के साथ उसको साझा करिए, उनके मोबाइल में भी हो, आपके मोबाइल में हो, जो मांगने पर उसको उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही साथ प्रिंट करा करके स्कूल में भी उसको आप रखिए। एक मीटिंग का कोलाज आप बना सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं
और उसको रखिए डेट वाइज। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया, अगर नियमित प्रयोग हो रहा है तो 10 अंक वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। मैं आपको साथियों यहाँ बताना चाहूँगा कि छात्र पुस्तकालय का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी भी फोटोग्राफ्स आपको रखना होगा। जो हमारे मॉड्यूल हैं आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह, इसकी प्रयोग की जो स्थिति है उसके आधार पर यहाँ पर 10 अंक मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सहायक अध्यापक हैं उनके लिए जो पैरामीटर बनाए गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला ये है कि मूल्यांकन के पैरामीटर यहाँ दिए गए हैं जो अभी प्रधान अध्यापकों के लिए थे वैसे ही, और प्रतिशत अंक निर्धारण कहा गया है, साथ ही साथ यहाँ पर टिप्पणी कही गई है। अब यहाँ पर इनका काम है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन, चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन करने पर 10 अंक। अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका सबका चिन्हांकन करके नामांकन करा दिया जाता है तो सहायक अध्यापकों को 10 अंक मिलेंगे, वास्तविक आंकड़ा देखा जाएगा। आख्या वर्ष 2020-21 में छात्र में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, ये चूंकि अभी महामारी का समय चल रहा है इसलिए इसमें लागू नहीं है, लेकिन जानना आवश्यक है कि 60 से 80% होने पर 5 अंक और 80 से अधिक होने पर 10 अंक मिलना है। अगली चीज है वो है कि सहायक अध्यापक की औसत उपस्थिति, जब टैबलेट मिल जाएगा तो टैबलेट के माध्यम से इसको देखा जाएगा। अभी ये 2020-21 में लागू नहीं है, टैबलेट बस मिलने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाँ कुछ स्कूलों में व्यवस्था ट्रायल के तौर पर शुरू हो चुकी है, लेकिन आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में जो ग्रेड है उसके अनुसार जैसे 75% A+ और A कैटेगरी होने पर तो 20 अंक मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर शून्य मिलेगा। इस चीज को भी आप लोग जान लें। दीक्षा पोर्टल का उपयोग कैसे किया जा रहा है, यहाँ पर जो ग्रुप बनाया गया है स्कूल का उसमें डिजिटल सामग्री का कैसा उपयोग किया जा रहा है उसकी स्थिति पर 10 अंक आपको मिलना है, और जो डिजिटल सामग्री है उसका नियमित उपयोग करने पर आपको 10 अंक मिलना है। यहाँ पर मैं वही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आप क्लास में जाएंगे तो आप QR कोड कितना स्कैन कर रहे हैं और कितना आप दीक्षा में लर्निंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं पढ़ाते समय, उसको वहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवारत जो सभी प्रशिक्षण हैं उनमें प्रतिभाग करने पर आपको 10 अंक, निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने पर आपको 10 अंक मिलने हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो निष्ठा के प्रशिक्षण छूट गए हैं वो सभी साथी निष्ठा के प्रशिक्षण कर लें, नहीं तो ये आपके 10 अंक चले जाएंगे। अभी एक और अवसर दिया गया है उनको पूरा करने के लिए। SMC की जो बैठक है उसमें सहायक अध्यापकों को प्रतिभाग करना है, प्रतिभाग करेंगे तो उनको 10 अंक मिलेगा, और इसको फोटोग्राफ्स में सुरक्षित अपने प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर के अपनी मोबाइल में, प्रधानाध्यापकों की मोबाइल में, और साथ ही साथ उसका प्रिंट भी स्कूल में रखें। और अगर पुस्तकालय का उपयोग छात्रों द्वारा किया जा रहा है उसमें आप मदद कर रहे हैं, आपकी फोटोग्राफ्स है, आपके लिए प्रवास प्रमाण है, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। साथ ही साथ जो हमारे तीनों मॉड्यूल हैं, महत्वपूर्ण मॉड्यूल हैं, उनका उपयोग आप कैसे करते हैं उनका आंकड़ा देखा जाएगा और 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। यहाँ पे बीओज के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी जो मानव संपदा की जो वेबसाइट है उस पोर्टल पर लॉगिन आईडी पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद यूजर मैनुअल में संलग्न जो है इसके साथ अटैच है उसके अनुसार कार्रवाई करें। खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में अध्यापकों द्वारा की गई स्व मूल्यांकन रिपोर्ट पर अपनी प्रविष्टि की जाएगी। ध्यान दीजिए, ये स्व मूल्यांकन रिपोर्ट जो प्रधानाध्यापक और अध्यापकों ने अपनी भरी है उस पर ये प्रविष्टि देंगे। प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के स्व मूल्यांकन प्रारूप में दिए गए विवरण से संबंधित डेटा की निर्दिष्ट स्रोतों से पुष्टि करते हुए उचित नियमानुसार सही अंक किया जाएगा। आपने अगर 10 में से 10 ले लिया है लेकिन उसका वो मूल्यांकन करेंगे तभी पूरा अंक देंगे। कई साथी कह रहे हैं इसमें कुछ समस्याएं आने वाली हैं, अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित किया गया अंक यदि शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन के अंक से कम है, इस हेतु प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी के कॉलम में इस विचलन का कारण टिप्पणी के रूप में लिखा जाएगा, जो कि शिक्षक को स्वयं के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। ये चीज इन्होंने अच्छी दी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि आपने 10 अंक थे, 10 में से आपने 9 लिए, अब बीओ साहब ने आपको 7 अंक दिया, अब यानी 7 अंक दिया तो यहाँ पर 2 अंक कम हो गया। तो 2 अंक अगर कम हो रहा है
तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको लिखना पड़ेगा, वहाँ पर टिप्पणी लगानी होगी कि वो 2 अंक कम क्यों दे रहे हैं, उन्होंने कैसे उसका परीक्षण किया है, जिस भी कॉलम का जिस भी सेक्शन में वो नंबर कम दे रहे हैं तो उसको बीओ को बताना होगा कि हाँ वो क्यों नंबर कम दे रहे हैं। तदुपरांत अपनी प्रविष्टि के उपरांत मानव संपदा पोर्टल पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे। ये फिल करने के बाद बीओ लोग इसको भेज देंगे बीएसए साहबान को। अब जब प्रधानाध्यापक और अध्यापक लोग इसको डेटा को भरेंगे, संरक्षित करेंगे मानव संपदा पोर्टल पर, तो उसके जो स्रोत हैं वो क्या रहेंगे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ये मूल्यांकन हेतु पैरामीटर है, प्रतिशत और अंक का निर्धारण है। मूल्यांकन हेतु डेटा का स्रोत है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण नामांकन हो गया। शारदा पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े हैं, उसको देखा जाएगा। ध्यान दीजिए, इस पोर्टल पर आपको बीआरसी पर ये आपका आंकड़ा भरा गया कि नहीं भरा गया, इसको भी जान लीजिए आप। आख्या वर्ष 2020-21 में औसत छात्र उपस्थिति, फिलहाल तो ये इस महामारी के दौर में लागू नहीं है, लेकिन अगले वर्ष से लागू हो जाएगा। साथ ही साथ अभी जो बात हो रही थी उपस्थिति पर, वो भी इस वर्ष लागू नहीं है, लेकिन जैसे ही टेबलेट मिल रहा है वैसे ही ये लागू हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक और अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए जो विषय हैं उनकी जो ग्रेड की स्थिति है वो प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार इसको देखा जाएगा। फिर दीक्षा पोर्टल का उपयोग, नियमित उपयोग करने पर 10 अंक, और साथ ही साथ जो डिजिटल सामग्री है उसका कैसे उपयोग किया जा रहा है वो है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। प्रशिक्षण के सभी दिन प्रतिभाग करने पर 10 अंक निष्ठा डैशबोर्ड के आधार पर। यहाँ पर मित्रों आप ध्यान दीजिए, ये जो एक समस्या बन करके आ रही है, कई साथी जो प्रशिक्षण कर रहे हैं फिर भी उनका प्रशिक्षण निष्ठा डैशबोर्ड पर नहीं दिख रहा है। तो जो लिंक विभाग उपलब्ध कराती है उसमें कहा जाता है कि अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए और आपका निष्ठा के डैशबोर्ड पर शो होने लगेगा कि आपने ये ट्रेनिंग कर ली है। तो इस बात को भी सुनिश्चित करें कि आप ट्रेनिंग करने के बाद वो निष्ठा के डैशबोर्ड पर शो हो रही है, नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप सावधान हो जाइए और उसमें अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करिए और फिर से देखिए कि ये निष्ठा डैशबोर्ड पर आपकी ट्रेनिंग शो होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसएमसी की जो बैठक है जो मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये प्रेरणा एसएमसी मॉड्यूल के अनुसार है। और यहाँ पर आप फोटोग्राफ्स रखिएगा, वीडियो रखिएगा, उसके प्रमाण रखिएगा स्कूल में, मोबाइल में भी और साथ ही साथ उसका प्रिंट भी। प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर देखा जाएगा कि आप बच्चे जो हैं आपके वो आपके साथ पुस्तकालय का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मॉड्यूल का जो हमारे तीनों मॉड्यूल हैं उनका उपयोग के बारे में 10 अंक मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार अथवा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया है कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आप मान लीजिए प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसको अगर आप बता पा रहे हैं तो इसे लगेगा कि हाँ आपने इसका यूज किया है। अब ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में व्यवस्थापना जो सुविधाएं हैं, संतृप्त अगर हो गया 10, इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ कि नहीं संतृप्त हुआ है 14 पॉइंट में से तो 0 मिलने वाला है। तो प्रेरणा जो ऑपरेशन कायाकल्प मॉड्यूल है उसके अनुसार यहाँ पर अंक का निर्धारण किया जाएगा। और प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति है तो वो 60 से 80 रहेगी तो 5 नंबर, 80 से अधिक 10, तो यहाँ तो आपको रहना चाहिए 10 अंक लेना चाहिए। लेकिन ये 2020-21 में महामारी की वजह से लागू नहीं है, लेकिन अगले सत्र से शुरू होने जा रहा है। और जो रिजल्ट कार्ड है उसको अगर आप उपलब्ध करा रहे हैं सारे बच्चों को 100% 10 अंक, और ये भी प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अनुसार होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वीकृता अधिकारी होगा। समय जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव पोर्टल जो मानव संपदा पोर्टल है उस पर लॉगिन आईडी पर जाकर के लॉगिन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों या प्रतिवेदक अधिकारियों से प्राप्त प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के स्व मूल्यांकन प्रारूप पर प्रविष्टि का अवलोकन करते हुए अपनी प्रविष्टि स्वीकृता अधिकारी के रूप में प्रदान करेंगे। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्ता अनुसार परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों सहायक अध्यापकों की शैक्षिक सत्र 2020-21 की वार्षिक प्रविष्टि हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से खंड अधिकारियों और प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित करें। आगे यहाँ पर
आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये कैसे आपको फिल करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप मानव संपदा की जो वेबसाइट है उस पर ओपन करके ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा और परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप फिल कर दीजिएगा और फिल करने के बाद वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को बैक करके पॉज करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका इंक्रीमेंट इसी के अकॉर्डिंग लगना है। आपकी परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, विभागीय कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए सावधान हो जाइए और इसको समझ लीजिए। इस वीडियो को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।